हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में जो होता है वो फ्लावर में होता है। ओके, क्योंकि जो फ्लावर होता है, फ्लावर में ही प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो फ्लावर में ही पाए जाते हैं। ओके, तो एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है वो 4 वॉल्स होते हैं उसमें। तो सबसे बाहर जो होता है फ्लावर के ग्रीन कलर का होता है ये। ओके, जो सेपल जिसे कहा जाता है, अगर और सेपल इसको सिंगुलर में बोला जाता है, और अगर आप ग्रुप लोगे सेपल्स का तो इसे कैलेक्स बोला जाता है। ओके, तो कैलेक्स जो है ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, ग्रीन कलर का होता है ये। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स। ये 5 या 5 से ज़्यादा जो ग्रीन कलर की लीफ जैसे स्ट्रक्चर से क्या होता है ये पूरा घेर होता है इसका, एक वॉल होता है इसका एक। ओके, इट प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ फ्लावर इन द बड स्टेज। आपने हमेशा किसी बड को देखा होगा, फूल को देखा होगा जब वो अपनी बड स्टेज में होती है। ओके, तो उसमें क्या होता है, वो उस समय ग्रीन कलर की कुछ पंखड़ियों से ढका हुआ रहता है, तो यही सेपल्स होते हैं बच्चों। ओके, तो यही सेपल्स होते हैं, और यही सेपल्स क्या होते हैं फ्लावर में बाद में ये सबसे जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स के नीचे की साइड ये आ जाते हैं। ये 5 या 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि ये जो होते हैं फ्लावर का जो इनर जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, पर किस टाइम, बड स्टेज में। अब है आपका सेकंड है आपका कोरोला या पेटल। ठीक है, पेटल आप तब बोलेंगे जब आप सिंगुलर ले रहे हैं, जब एक पेटल को आप ले रहे हैं तो उसे पेटल बोला जाएगा, और जब पूरी आप पंखुड़ियाँ पूरी ले रहे हो, पूरे पेटल्स को अगर ग्रुप लिया जा रहा है उसका, तो उसे कोरोला कहा जाता है। ओके, तो ये सेकंड वॉल होता है फ्लावर का। ओके, और ये क्या होता है, ये भी 5 या 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये ब्राइट कलर के होते हैं। आपने फ्लावर्स का जो कलर देखा होगा, पेटल जो पंखुड़ियाँ जो देखी होंगी, कोई रेड होती हैं, कोई पिंक होती हैं, ओके, कुछ येलो होती हैं, तो ये पेटल्स होती हैं। ओके, तो इनका काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को या बर्ड को। ठीक है, किस चीज़ के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए, फ्लावर में पॉलिनेशन करने के लिए। ओके, नाउ थर्ड इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इसमें मैंने साइन भी आपको दिखा रखा है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका साइन कैसा होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का साइन कैसा होता है। तो एंड्रोशियम को बोला जाता है स्टेमन। ओके, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये जो एंड्रोशियम जो होता है ये स्टेमन से बना हुआ होता है, और स्टेमन जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें ऊपर की साइड, जिसे एंथर कहा जाता है। ओके, और इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से सुन लेना कि जो एंथर होते हैं, एंथर्स के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, और दूसरा जो एंथर के नीचे एक लंबा सा सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर जो होता है उसे बोला जाता है फिलामेंट। ओके, तो पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर, दे कंटेन मेल गैमेट। ओके, तो पॉलन जो बन रहे हैं एंथर्स के अंदर, तो उनमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। अब है फोर्थ पार्ट आपका गाइनोशियम। इसे पिस्टल कहा जाता है, और इसे कार्पल भी कहा जाता है। इसका जो सेकंड नेम है, एक इसको या आप पिस्टल बोल सकते हैं या कार्पल बोल सकते हैं, और इसका साइन देख लीजिए कैसा होता है। तो जो गाइनोशियम या पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये पिस्टल जो होता है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट, सेंटर का पार्ट स्टाइल, एंड सबसे नीचे का पार्ट फुला हुआ सा एक पार्ट दिखाई देगा, उसे बुलाया था ओवरी। ओके, तो ओवरी कंटेन ओव्यूल। तो जो ओवरी होती है उसमें ओव्यूल्स होते हैं। एक फ्लावर में एक ही ओवरी होती है, लेकिन ओव्यूल्स उसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो फीमेल गैमेट्स और एग इज फॉर्म इन ओव्यूल। तो जो फीमेल गैमेट या जो एग जो बनते हैं वो ओव्यूल के अंदर ही बनते हैं। नाउ आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू बता रखा है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। देख लीजिए, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो इसको देख लीजिए, स्टिग्मा जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है स्टिग्मा है, क्योंकि ये स्टिकी होता है तो इसलिए इस बेस पे इसका नाम स्टिग्मा रखा गया है। ओके, तो और सेकंड पार्ट जो ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है। ओके, और जो सबसे नीचे फुला हुआ पार्ट है उसे ओवरी कहा जाता है। तो पिस्टल मतलब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। ओके, और इसमें बीच में है ओव्यूल्स। ओके, ओव्यूल्स में भी आपकी जो है
आपको दिख रहे होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, 2 साइड से जो सेल्स दिख रही हैं, एक सिनर्जिड है या माइक्रोपाइल साइड से, दूसरी एग एपरेटस है। ओके, तो ये एक पिस्टल का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद है जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है एंथर स्टेमन जिसे कहा जाता है, तो वो ये है बच्चों, ये है एंथर। और एंथर में देख लीजिए ऊपर सैक दिख रहे हैं, तो इनके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और जो ये एक ही लंबा सा सिलेंडर स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमन बनाता है, जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, इसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं फ्लावर का एलएस स्ट्रक्चर। ये देख लीजिए, ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या है। तो देख लीजिए, ये एक फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे पेडिकल है, पेडिकल के ऊपर रेसिपिटेकल है। उसके बाद है सेपल, देख लीजिए, जिसे कैलेक्स बोला गया था ग्रुप में। अगर जब सेपल्स को अगर आप लेंगे, ग्रुप ऑफ सेपल्स का आता है कैलेक्स। उसके ऊपर है पेटल्स, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं फ्लावर को। ठीक है, पेटल्स जैसे कोरोला बोला जाता है। अगर आप पेटल का ग्रुप लेते हो तो उसे कोरोला कहा जाता है। लेकिन अगर आप सिंगुलर बोल रहे हो, एक पेटल बोल रहे हो, तो उसे पेटल ही कहेंगे। ओके, उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक एंथर एक स्टेमन। एंड देन इसके बाद है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे पिस्टल या कार्पल कहा जाता है। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है बच्चों, प्लांट भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। डाइसिस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल फ्लावर अलग प्लांट में पाए जाते हैं और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अनदर प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे पपाया एंड साइकस। कहने का मतलब ये है कि जैसा साइकस है, तो साइकस में आपको दोनों जो है फ्लावर जो होंगे, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, वो एक ही प्लांट में नहीं मिलेंगे। फीमेल फ्लावर आपके अलग प्लांट में जो होंगे वो उसमें पाए जाएंगे, और जो मेल फ्लावर होंगे वो अलग प्लांट में पाए जाएंगे। ओके, अब मोनोसिस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं दोनों सेम प्लांट में पाए जाते हैं, जैसा हिबिस्कस है। ओके, तो हिबिस्कस में जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था वो हिबिस्कस का ही था। तो उसमें आपने देख लिया था कि जो मेल और जो फीमेल जो दोनों पार्ट थे वो क्या थे, एक ही प्लांट में थे, देख एक ही फ्लावर में थे, सॉरी एक ही फ्लावर में थे। तो देख लिया था आपने, उसमें स्टेमन भी उसी फ्लावर में था और जो कार्पल था वो भी उसी प्लांट में था। ओके, तो माइज एंड कोकोनट इसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है। अब इसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। ओके, तो फ्लावर्स कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इनको कहा था स्टेमन एंड पिस्टल। तो जिन फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है दोनों एक ही फूल में पाए जाएंगे, मतलब एक अगर आप फ्लावर तोड़ते हो तो उस फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो उसमें पाए जा रहे हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, लिखा हुआ नहीं है मैंने, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, और दूसरा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो फिर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा फ्लावर में। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर द फ्लावर विच कंटेन आइदर स्टेमन और ओनली पिस्टल, या तो फिर सिर्फ स्टेमन पाया जाएगा या सिर्फ पिस्टल पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल है आपका पपैया एंड वाटरमेलन। ओके, नाउ द मेल फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर। तो बच्चों जो मेल फ्लावर होता है उन्हें स्टेमिनेट फ्लावर कहा जाता है, और जो फीमेल फ्लावर्स होता है उन्हें पिस्टिलेट फ्लावर कहता है। स्टेमिनेट की मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, STAMINATE, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। स्टेमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं फीमेल फ्लावर, PISTILATE, पिस्टिलेट फ्लावर। चलिए, ओके, थैंक यू।